नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारत की राजनीति में बिहार का एक खास स्थान रहा है। बिहार ऐसे राज्य है जहां पर सियासी समीकरण जब तक बदलते रहते हैं। इस प्रदेश में सियासत सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं गरमाती है, बल्कि हर समय यहां पर राजनीतिक हलचल जारी रहती है। यही खासियत है बिहार की, और बिहार का ये ही अंदाज उसे अन्य राज्यों से इतर करता है। अब जब बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, हालांकि ये बस कहने को अगले साल है, लेकिन समय सिर्फ महीनों में ही बाकी रह गया है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तब बिहार में सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी रण में उतरने वाले हैं। पीके आगामी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर कई दावे कर दिए हैं और ये भी बता दिया है कि वो टिकट बंटवारे में क्या फॉर्मूला अपनाएंगे। पीके के ऐलान के बाद अब प्रदेश की सियासत में सरगर्मी और भी बढ़ गई है। फिर चाहे एनडीए के भाजपा और जेडीयू हो, या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, सभी अपनी अपनी रणनीतियों को रोचक करने में जुट गए हैं। इस बीच अब आरजेडी अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव करने की सोच रही है, जिसके लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे व वर्तमान में पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव का एक प्लान तैयार कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी को और भी संगठित व मजबूत बनाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा से पहले ही राजद की ओर से ये यात्रा के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि ये दिशा निर्देश राजद की रणनीति में एक बड़े बदलाव का इशारा करते हैं। दरअसल अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में हरा गमछा लिए और हरे गमछे का गुरैठा बांधने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार यात्रा के दौरान हरा गमछा पहनने या इसे लेने पर बैन लगा दिया है, या यूं कहें कि इसकी सख्त मनाही कर दी गई है। इसके स्थान पर हरे रंग की टोपी पहनने की बात कही गई है। तेजस्वी के इस फैसले को लेकर अब प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। तेजस्वी के इस फैसले पर चर्चाएं इसलिए और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि लगभग 3 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान लाल रंग का गमछा और टोपी है, उसी तरीके से बिहार में आरजेडी की पहचान हरे रंग का गमछा और टोपी होनी चाहिए। लालू ने कहा था कि हरे रंग का गमछा और टोपी आरजेडी का लाइसेंस है, लेकिन अब 3 साल बाद ऐसा लगता है कि लालू यादव के गमछे पर तेजस्वी को भरोसा नहीं रह गया है, या फिर उन्होंने अब कोई नई रणनीति तय की है। फिलहाल तो आरजेडी के इस दिशा निर्देश के बाद बिहार में गमछे की सियासत गरमाई हुई है। कोई इसे प्रशांत किशोर की सियासत का असर बता रहा है, तो कोई आरजेडी की इमेज बदलने का प्रयास। अब सवाल है कि कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन का नारा देने वाली आरजेडी की गमछा पॉलिटिक्स में एंट्री और एग्जिट क्यों है? आरजेडी अपनी पहचान रहे गमछे की पॉलिटिक्स से अब दूरी क्यों बना रही है? आरजेडी के मुखिया लालू यादव के बिहार का मुख्यमंत्री रहते बिहार में चरवाहा विद्यालयों की शुरुआत हुई थी। लाठी और गमछा इन दोनों का ही चरवाहा समाज की वेशभूषा से अटूट नाता है। लालू यादव की पॉलिटिक्स का आधार वोट बैंक भी यादव खासकर चरवाहा समाज रहा है। चरवाहा विद्यालय शुरू करना हो या तेल पिलावन लाठी घुमावन का नारा, लालू यादव की रणनीति ओबीसी के इस सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पीछे गोल बंद करने की रही है। लेकिन अब तेजस्वी के काल में विधानसभा चुनावों से पहले गमछा से किनारा करने के पीछे की क्या वजह है? इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं कुछ रणनीतिक विश्लेषक इसे विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का मास्टर प्लान बता रहे हैं। इसके चलते वो बीजेपी व पीके की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। तेजस्वी यादव व पार्टी का खोया जनाधार एक बार फिर से वापस लाना चाहते हैं। साथ ही वो पार्टी के जनाधार और उनके वोट बैंक में इजाफा करने की भी सोच रहे हैं। मुस्लिम यादव का समीकरण हमेशा से आरजेडी की ताकत रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में 2005 में एनडीए की सरकार आने के बाद इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन नीतीश कुमार ने जहां मुस्लिमों में सेंधमारी की, तो वहीं भाजपा ने यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार अब जब प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनावों में ताल ठोकने जा रहे हैं, और वो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी कम से कम 40 मुस्लिमों को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, ऐसे में मुसलमानों के पीके की ओर जाने की भी संभावना काफी है, क्योंकि बिहार में लंबे वक्त बाद कोई पार्टी इतने बड़े स्तर पर आ रही है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार का पदयात्रा के जरिए भ्रमण करके माहौल को जाना है, और अब उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
इससे बेशक ही बिहार की राजनीति में व जनता के बीच भारी चर्चा है। इसलिए पीके के इस ऐलान के बाद आरजेडी और तेजस्वी खुद को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार की कुल आबादी में लगभग 32% हिस्सेदारी जो है वो यादव मुस्लिम की है। ऐसे में अगर आरजेडी को ये वोट एक मुश्त मिल जाता है तो पार्टी की हालत बदल जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आरजेडी को इस लोकसभा चुनावों में भी वो सफलता नहीं मिली जैसी अपेक्षित थी। और तेजस्वी भी इस बार बात को जो है वो समझ रहे हैं और यही वजह है कि अब आरजेडी वो एमआई की पार्टी की टैक्स से निजात दिलाने और बाकी जातियों को साथ लाकर नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए वो कभी आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बताते हैं तो कभी बाप बताते हैं। अब गमछा से किनारा करना भी इसी दिशा में चला गया तेजस्वी का अगला कदम है। तेजस्वी लगातार आरजेडी का कुंबा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में जब पटना के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी ने जगदेश प्रसाद का शहादत दिवस मनाया तो इस मौके पर लालू यादव ने जगदेव बाबू की सामाजिक न्याय की लड़ाई को ही आगे बढ़ाने का जिक्र किया। इस कार्यक्रम के दौरान भी तेजस्वी यादव ने राजद के सियासी समीकरण को बढ़ाने की ओर इशारा किया। तेजस्वी ने कार्यक्रम में कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा दिया। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने ही दिया था और लगे हाथ ये वादा भी कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उन्हें मौका देगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी भी ये जानते हैं कि यादव चरवाहा समाज और कुशवाहा समाज के बीच लड़ाइयां होती आई हैं। इसी का नतीजा रहा है कि सूबे में कोईरी कुर्मी समीकरण पैदा हो गया है जो नीतीश कुमार के पक्ष में दिखता है। लोकसभा चुनावों में कुशवाहा वोट मिलने से उत्साहित आरजेडी अब इस समाज के साथ खाई और पाटने की कवायद में जुट गई है और गमछा पॉलिटिक्स से दूरी भी इसी दिशा में उठाने का कदम है। तेजस्वी ने जब से पार्टी में कर्ता धर्ता की भूमिका निभाना शुरू किया है तब से वो लगातार पार्टी की इमेज बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लालू के शासनकाल में फैले जंगलराज का कलंक आज भी तेजस्वी के लिए पुराने जख्म का काम कर रहा है जो चुनाव के वक्त में उभर जाता है और जब भी तेजस्वी आगे बढ़ते दिखते हैं विरोधी उनके इसी जख्म को हरा करने में जुट जाते हैं। इसीलिए तेजस्वी लगातार पार्टी के ऊपर लगे इस कलंक को धोना चाहते हैं और पार्टी की इमेज बदलने के प्रयास में लगे हैं। हरे गमछे से किनारा भी तेजस्वी का ऐसा ही एक और प्रयास है। तेजस्वी राजद की जंगलराज वाली इमेज को बदलकर और गलतियां स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाने वाली पार्टी बनाना चाहते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन तेजस्वी निरंतर लगे हुए हैं। तेजस्वी अब तक अपनी हर रैली में गमछे को लहराते थे और हरे गमछे का मुरैठा भी मानते थे, लेकिन तेजस्वी को कुछ ऐसे भी फीडबैक मिले हैं कि ऐसा करने से उनकी इमेज को जो है वो दिक्कत हो सकती है। राजद पर भी लफंगों को ज्यादा तवज्जो देने वाली पार्टी होने का टैग लग रहा है। यही कारण है कि गमछा और लाठी आरजेडी का प्रतीक सा माना जाने लगे थे। राजद का कोई आयोग हो या धरना प्रदर्शन, ज्यादातर कार्यकर्ता हरा गमछा और लाठी लिए नजर आते थे। ये भले ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन क्यों ना करें, संदेश नेगेटिव ही जाता था। ऐसे में अब तेजस्वी ने इसी नकारात्मक संदेश को ध्यान में रखते हुए हरे गमछे की एंट्री पर बैन लगा दिया है और उसकी जगह हरी टोपी पहनकर आने का निवेदन किया है। वहीं गमछे की जगह टोपी को लाकर तेजस्वी यादव को गांव के साथ साथ शहरों में भी मजबूत बनाना जो है वो चाह रहे हैं और पार्टी को शहरी वोटरों को भी लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के पिछले चुनाव में ग्रामीण इलाकों की सीटों पर तो राजद का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर एनडीए भारी पड़ा था। शहरी वोटर पर वैसे भी बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब तेजस्वी का 2025 के चुनाव से पहले गमछा पॉलिटिक्स से किनारा करना ये दिखाता है कि गमछा की टोपी और बैच को महत्व देकर शहरी कल्चर से पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसका चुनावों पर क्या असर पड़ता है और कितना फायदा मिलता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव राजद की इमेज को बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके इस दाव से भाजपा, जेडीयू और पीके की मुश्किलें बढ़नी तो तय है, क्योंकि तेजस्वी का ये दाव काफी हद तक पीके की सियासी पिच पर बैटिंग करना भी माना जा रहा है। दूसरी ओर पीके को भाजपा की बी टीम भी बताया जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे और जुड़े रहे 4 PM के साथ। धन्यवाद।